बाबर की जीत के बाद पूरे मैदान में रक्त की नदियां बह रही थीं। पराजित राजपूत सेना अपने घायलों को समेटने लगी और युद्ध भूमि मातम में डूब गई। लेकिन इस हार का सबसे बड़ा धक्का राणा सांगा के समर्थकों को लगा। राणा सांगा को गंभीर रूप से घायल अवस्था में चित्तौड़ ले जाया गया। उनके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उनका आत्मबल अडिग था। उन्होंने अपने सरदारों को बुलाया और क्रोधित स्वर में कहा, यह युद्ध हमने नहीं हारा, हमारी एकजुटता हार गई। लेकिन मेवाड़ अभी जीवित है और जब तक मैं जीवित हूं, बाबर चैन से नहीं रह सकता। परंतु इसी बीच महल के भीतर एक गुप्त सभा चल रही थी। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में गद्दारी भी हुई थी। राजपूतों की गद्दारी के प्रमुख कारण 1. मेदिनी राय की निष्क्रियता। मेदिनी राय, जो मालवा का शक्तिशाली शासक था और राणा सांगा का सहयोगी था, युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में निष्क्रिय रहा। ऐसा कहा जाता है कि उसने पूरी शक्ति से युद्ध नहीं किया। 2. सिलहदी का विश्वासघात। सिलहदी, रायसेन और मालवा का शासक, पहले तो राणा सांगा के साथ था, लेकिन युद्ध के दौरान बाबर से मिल गया। उसने अपनी सेना के साथ मुगलों का पक्ष ले लिया, जिससे राजपूत सेना कमजोर हो गई। 3. राजपूतों की आपसी फूट। राणा सांगा ने युद्ध में कई राजपूत राजाओं को बुलाया था, लेकिन वे पूरी तरह संगठित नहीं थे। हर राजा केवल अपनी सेना को अपने हिसाब से चला रहा था। जैसे ही कोई राजा वीरगति को प्राप्त करता, उसकी सेना पीछे हट जाती। राणा सांगा एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन राजपूतों की आपसी फूट और गद्दारी ने इस युद्ध को बाबर के पक्ष में कर दिया। बाबर की सेना ने तोपों और घुड़सवार सेना का उपयोग किया, जिससे राजपूतों को भारी नुकसान हुआ। राणा सांगा घायल हो गए और युद्ध हार गए। युद्ध के बाद राणा सांगा को चित्तौड़ ले जाया गया, जहां उन्होंने फिर से शक्ति संगठित करने की कोशिश की, लेकिन उनके ही सरदारों ने उन्हें झड़ दे दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह फिर से बाबर से युद्ध करें। तो जुड़े रहिए और कमेंट में लिखिए, जय राणा सांगा, जय मेवाड़, जय राणा सांगा।